मैं डॉक्टर अनिल जेब आपसे प्रोविशन रेट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पहले हमने सर्सरी रेट या उत्प्रेषण रेट के बारे में बात की थी। तो उसमें प्रतिशत रेट के लिए यह है कि प्रवर न्यायालय द्वारा भारत में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा एक आदेश है जो कि अवर न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को इस आशय से जारी किया जाता है कि वह कुछ ऐसा कार्य करने से रोका जाए जो उसे नहीं करना चाहिए। यह अधिकारों कि ऐसी अधिकारिता को ग्रहण करने से रोकता है जो वह नहीं धारण करता है। प्राधिकारी जिसके विरुद्ध प्रतिषेध की रिट जारी की जाती है और एक न्यायिक अथवा न्यायिक पर प्राधिकारी होना चाहिए। मतलब ये क्या है, जुडिशियल रिट है। प्रतिषेध एक न्यायिक रिट है जो कि अपर अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा अवर न्यायालय मतलब नीचे के न्यायालयों को तथा ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को जो जिन पर न्यायिक ढंग से कार्य करने का दायित्व होता है तथा जो अपनी कार्यवाही अपनी अधिकारिता के आदि के अथवा अधिकारिता के दुरुपयोग की स्थिति में अथवा नेचुरल जस्टिस के उल्लंघन होने की में अथवा देश के कानून के उल्लंघन होने पर जारी की जाती है। प्रतिषेध रिट तभी जारी की जाती है जब कि अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकरण निर्णय नहीं दिया गया हो। मतलब निर्णय हो जाता है तो फिर सर्सरी रिट हो जाती है, और निर्णय नहीं बल्कि प्रोसीडिंग चल रही है उसको रुकवाने के लिए ये प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। यदि न्यायाधिकरण का या न्यायालय के निर्णय दे दिया है तो उस स्थिति में उत्प्रेषण रिट जारी की जाएगी न कि प्रतिषेध। बहुत बार ये भी देखा जाता है, जैसा कि एक मामला था जिसमें जुगली लाल कमलापति बनाम कलेक्टर के ऑफिस के मामले में भी यह प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट की साथ साथ प्रार्थना की गई। इस प्रकार की परंपरा अन्य देशों में भी थी, ऐसा मान के चले नहीं। प्रतिषेध रिट जारी करने के लिए आधार तथा उसकी सीमाएं तो हम कह सकते हैं कि अधिकारिता का अभाव हो। यदि किसी न्यायालय निर्णय दे रहा है या कार्य में जो प्रोसीडिंग्स चालू कर रखी है उसमें उसके लिए मतलब उसका जुरिडिक्शन का अभाव होना चाहिए, अधिकारिता का दुरुपयोग होना चाहिए, और नेचुरल जस्टिस की जो बात है वो उसका भी उल्लंघन होना चाहिए, फ्रॉड भी हो सकता है, और देश की विधियों का अतिक्रमण द्वारा। तो ये हमारे पास में जो कि प्रतिषेध या प्रोविशन रेट जारी करने के बारे में कहें तो ये 5 आधारों के आधार पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसमें प्रतिषेध रेट जारी कर सकता है। तो पहला है अधिकारिता का अभाव हो, और या फिर अधिकारिता का दुरुपयोग हो, या नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो, फ्रॉड हो, देश की विधियों का अतिक्रमण या देश की विधियों का उल्लंघन किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। अब हम बात करते हैं कि प्रतिषेध रिट और उत्प्रेषण रिट में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों रिट्स में यही बात हमने अब ये सर्सरी रिट से पहले हमने पढ़ी है, उसमें भी यही 5 बातें हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। यदि हम अंतर या भेद की बात करें तो यह है कि प्रतिषेध का संबंध पूर्ण रूप से अधिकारिता से संबंधित दोषों से है, किंतु उत्प्रेषण का संबंध सारभूत रूप से केवल ऐसे दोषों से ही है। एक बात। दूसरी बात है कि प्रतिषेध किसी न्यायाधिकरण अथवा न्यायालय को अपनी अधिकारिता की सीमा से आगे बढ़ने से रोकता है, मतलब आप आगे काम नहीं करें, ये कहा जाता है। तथा प्रतिषेध करता है कि आप ऐसा आगे नहीं बढ़ाएं, इसमें आगे प्रोसीडिंग आगे की कार्रवाई नहीं करें, आगे हियरिंग नहीं करें, ये इसके लिए रोकता है। जबकि उत्प्रेषण रेट बिना अधिकारिता के जारी किए गए किसी आदेश को निष्फल कर देता है। भाई अधिकारिता नहीं है फिर भी उन्होंने डिसीजन दे दिया है तो उस आदेश को उस निर्णय को निष्फल कर दिया जाता है। ये उत्प्रेषण रेट के तहत होता है। ऐसे ही आगे हम बात करें तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण रेट कार्रवाई में भिन्न
उपक्रमों में जारी की जाती है। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय कोई विषय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ग्रहण करता है तथा जिसका क्षेत्राधिकार नहीं है, तो इस प्रकार प्रभावित होने वाला व्यक्ति उच्चतम न्यायालय अथवा ऐसे हाई कोर्ट में जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसा विषय वो हुआ हो, प्रतिषेध की रिट के लिए आवेदन कर सकेगा। तो ये भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाते हैं जहाँ दोनों रिटें परस्पर हों। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई के कोई आदेश जारी पारित किया जाता है और इस विषय में पूर्ण रूप से निपटारा नहीं किया करता है, तो ऐसी परिस्थितियों में ये अधिक अच्छा होगा कि उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध दोनों के लिए आवेदन किया जाए। इस खंड में के पास में ये भी आदेश के विरुद्ध उत्प्रेषण के लिए तथा कार्रवाई को और जारी किए जाने पर रोकने के लिए ये प्रोविजनल रिट के लिए आवेदन किया जाना चाहिए। तो मतलब कार्रवाई रोकने के लिए तो प्रतिषेध और निर्णय हो गया है उसको निष्प्रभावी करने के लिए उत्प्रेषण रिट की बात आती है। तो और हम अब क्योंकि रिट्स को पिछले जो है 4 रिट्स हमने देखी है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? प्रतिषेध रिट और परमादेश रिट में क्या अंतर है? प्रतिदेश तथा परमादेश की रिट के अंतर के में न्यायाधीश शंकर राय ने एक छोटेलाल वर्सेज यूपी राज्य के मामले में भी बताया है कि परमादेश न तो स्वाभाविक रिट रूप से रिट है, अधिकार का रिट है, किंतु यह तभी जारी की जाती है कि दायित्व लोक दायित्व की प्रकृति में है तथा किसी व्यक्ति के अधिकारों को विशेष रूप से प्रभावित किया है तथा कोई भी उचित उपचार उपलब्ध नहीं है। तो मतलब कोई प्रशासनिक अधिकारी के संबंध में है तो वो परमादेश रिट की बात है, और कोई भी न्यायिक रिट की बात है और उसकी कार्रवाई को रोकने के संबंध में है तो फिर ये प्रतिषेध रिट की बात आती है। तो इसमें एक जो कि लॉर्ड कार्ड्स ने रेक्स वर्सेस डनशिप के मामले में भी ये अपेक्षित किया था कि रिट उसके विरुद्ध जारी की जाती है जो कुछ करने अथवा न करने के लिए नियमित अथवा विधिक दायित्वों के अधीन है तथा दायित्वों का स्वभाव आज्ञात्मक है। प्रतिषेध रिट को दूसरी और किसी मंत्री अथवा लोककल्प निकायों के विरुद्ध उसके न्यायिक अथवा न्यायिक कल्पकारियों के को सानिध्य के करने के लिए जारी किया जाता है। यह बहुप्रतिष्ठित नियम है कि प्रतिषेध की रिट किसी ऐसे अधिकारी अथवा निकाय के विरुद्ध जारी की जाती है जो कि केवल न्यायिक प्रकृति के कार्यों को ही करता है। तो मतलब ये बात हम प्रतिषेध और परमादेश रिट के बारे में जानकारी ली कि ये रिट्स मतलब अलग अलग, क्योंकि वो मतलब मैंडेमस रिट है। मैंडेमस रिट का मतलब है कि ये प्रशासनिक अधिकारियों की विरुद्ध जारी कर रहे हैं, और जो ये आपकी प्रोविजन रिट है ये न्यायिक प्रकृति की रिट है, और न्यायालय या जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें जो कार्रवाई को अधिकारिता के अभाव में यदि किया जाता है तो उसको रुकवाने के संबंध में ये रिट जारी की जाती है। इसमें एक मामला था जिसमें एस.एन. पाठक वर्सेस बिहार राज्य में विवाद में हाई कोर्ट ने यह किया है कि प्रतिषेध की याचिका उस परिस्थिति में जारी नहीं की जा सकती जब किसी व्यक्ति अथवा मंत्री के चुनाव के दौरान अपना भाषण में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। मतलब क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि ये तो मंत्री ने चुनाव के दौरान अपने भाषण में कहा है, तो आचार संहिता का उल्लंघन के लिए इसके लिए न्यायालय ने कहा कि ये रिट जारी नहीं किए जा सकते। तो अभी हमने मतलब हैबेस कॉर्पस देखी है और फिर मंडामस देखी है, और उसके बाद सर्चोरी रिट और प्रोविजन रिट्स के बारे में हमने बात की है, जो कि हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जा सकती हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स के वोलेशन के साथ में भी बात कही गई कि एफआर या फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन होता है तो फिर ये रिट्स जारी की जा सकती है।
तो रिट अपने आप में मतलब कोई भी यदि व्यक्ति जो आवेदन करता है तो न्यायालय द्वारा उसको उसकी बात को यदि वो उचित न्यायालय को लगता है तो वो उसमें रिट के आवेदन के समक्ष में अपना निर्णय देते हुए रिट जारी कर सकते हैं।